करते हैं हम अभ्यास के कुछ प्रश्न। और अभ्यास के प्रश्न करने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि, यानी कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाएं, यानी कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। चित्र पर कोण, बिंदु तथा माप, यानी कि जो भी मेज़रमेंट आपको दे रखी है, चाहे वो कोण हो या फिर कुछ हमें दूरी की माप दी हुई होती है। सपोज़ कि एक व्यक्ति वह किसी दीवार से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इस तरह की जो मेज़रमेंट होती है, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उन मेज़रमेंट को हम आकृति में नोट कर देते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। और जितने भी वहाँ पर आकृति में बिंदु बनेंगे, सपोज़ मान लिया कोई समकोण त्रिभुज जैसी एक आकृति बन रही है, तब हम उसको सभी पॉइंट्स को, बिंदुओं को नाम देते हैं, जैसे ए बी सी, प्रत्येक बिंदु को हम एक नाम देंगे, ठीक है, इसके बारे में बोला गया है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, अज्ञात माप को जानने के लिए, यानी उस आकृति में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें निकालनी होंगी, कैलकुलेट करनी होंगी, तब हम उसमें जो भी हमारा कंसर्न त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, जैसे कि साइन कॉस टेन, इसका प्रयोग करके हम फिर उन आकृति को हल करते हैं, ठीक है। अज्ञात माप जो है वो निकाली जाती हैं। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, उन्नयन एवं अवनमन कोण में 2 अंतर लिखिए। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था कि उन्नयन कोण क्या होता है कि जब प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तब उन्नयन कोण बनता है, और जब प्रेक्षक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तब क्या बनता है, अवनमन कोण। तो एक अंतर तो मैंने अभी आपको ये बता दिया। दूसरा अंतर ये है कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। आई होप आप ये अंतर लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। तो अभी आपने वर्कशीट में एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें इस तरह का डायग्राम था कि यहाँ पर कोई मीनार है जिसको मैंने आपको लाइट हाउस का नाम बताया था, और इस तरह से समुद्र में यहाँ पर कोई जहाज है, ठीक है, ऐसे इस तरह का डायग्राम था, और यहाँ से वो उसकी टॉप को देख रहा था। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा उन्नयन कोण, क्योंकि जो शिप है वहाँ पर व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ मीनार के टॉप को देखेगा। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है उन्नयन कोण। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए इस स्टेटमेंट को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें एक डायग्राम बनाना है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, ध्यान से देखिए, समुद्र तल, ठीक है, पहले आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएंगे जो कि है आपका समुद्र तल। सपोज ये है हमारा, ये समुद्र तल है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं समुद्र तल, ठीक है। अब समुद्र तल है तो इसके नीचे तो ये पानी पानी होगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये मैंने वेव बना दी हैं कुछ, ये आपका समुद्र तल है, इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है। अब देखिए इससे 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, अब यहाँ से 65 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है ऊंचाई पर, यहाँ पे लिख दिया 65 मीटर, और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया। यहाँ से बादल का उन्नयन कोण बीटा है, ये बीटा है बेटा, आपने उस तक बहुत सारे बच्चों ने जो शब्द है पहली बार देखा हो, ये नोटेशन, इसको बीटा कहते हैं, और ये जो आगे लिखा हुआ है ये अल्फ़ा है। बादल का उन्नयन कोण, अब अभी आपने पढ़ा था कि उन्नयन कोण कब बनता है, जब आप कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पर जो कि 65 मीटर ऊपर है समुद्र तल से, वहाँ से आप बादल को देख रहे हैं। अब सपोज़ बादल है कहीं यहाँ पर, ठीक है, ये बादल है, तो यहाँ से जब बादल को देखेंगे इस तरह से देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर कोण कब बनेगा, अब यहाँ पर आपको क्षैतिज रेखा भी तो लेनी पड़ेगी, ये क्षैतिज रेखा है, तो ये जो कोण है ये आपका बनेगा बीटा, ओके, और इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, इसको आप यहाँ मिला देंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, समुद्र में बादल की परछाई। अब अगर ये यहाँ पर समुद्र के ऊपर बादल नज़र आ रहा है तो इसकी जो परछाई है वो तो नीचे नज़र आएगी ना इस तरह से, तो यहाँ पर ये इसकी परछाई है। इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनता है, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा।
और ये कितना है अल्फ़ा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा। तो ये जो आपका डायग्राम है वो हो चुका है कंप्लीट। लेकिन अभी हमसे क्या कहा गया था कि जो भी मेज़रमेंट आपको दे रखी हैं वो भी आपको लिखनी है और सारे बिंदुओं को नाम देना है। बादल की कुल ऊंचाई कितनी है, 518। तो बादल की ऊंचाई तो समुद्र तल से हम लेंगे, यानी कि समुद्र तल से यहाँ से लेकर के पूरा ये जो है ये 518 है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे ये तो है 518 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 518 है और हम जानते हैं कि जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा, ओके। तो इसके ऊपर की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये वाली जो दूरी होगी हमारी, पहले हम पॉइंट्स को ना नाम दे देते हैं। सपोज़ ये है हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी, ये है ई। इनको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेम कलर में यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको सर्कल में कर लिया है ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और ये क्योंकि ऊपर हमने ई लिया है तो नीचे बेटा हम ई डैश लेंगे, क्योंकि हम ना इसकी परछाई की बात कर रहे हैं। अगर ऊपर हमारा बिंदु सी होगा तो नीचे सी डैश लेंगे, ऊपर बी है तो बी डैश लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ई है तो इसलिए हमने यहाँ पर ई डैश लिया है, क्योंकि हम उसकी इमेज की बात करें, परछाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 518 तो कुल दूरी थी और यहाँ क्योंकि 65 था तो हमने ऊपर की दूरी माइनस करके निकाल ली। और दूसरा साथ में हमारा क्या रह गया कि यहाँ पर समुद्र तल था तो समुद्र तल से नीचे उसकी परछाई की जो दूरी ली जाएगी वो भी कितना ली जाएगी, 518, ओके। अब अगर इन केस हमें सपोज़ इस वाले ट्राइंगल में हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, किसमें, डी सी और ई डैश में, तब हम जो दूरी लेंगे सी ई डैश की क्या लेंगे, 518 जमा 65, ओके। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम हमने बना दिया है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा।